हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जीएस के सभी पार्ट एज ए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल व करंट, इन सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत को देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वें। हाल ही में हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वन क्षेत्र की रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य है। सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। वहीं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा फास्टैग संबंधित है। फास्टैग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम से। हाल ही में चर्चा में रहा फास्टैग या इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। सूर्य किरण युद्धाभ्यास या भारत और नेपाल के मध्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान 2019 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया? तानसेन सम्मान 2019 निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित विद्याधर व्यास को। किसको? पंडित विद्याधर व्यास को 2019 के तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा ने किस टीम को वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया? 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के रूप में किस देश को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम। बेल्जियम की टीम को फीफा के द्वारा वर्ष 2019 को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के रूप में सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी की है? पशु किसान के क्रेडिट कार्ड जारी की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पशुओं के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार नागरिकता हेतु अल्पसंख्यक समुदाय को कितने साल भारत में रहना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्षों तक। नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार अब 3 देशों के नागरिक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश, 3 देशों के नागरिक ये क्या करेंगे, अगर भारत में 5 वर्षों तक रह लेते हैं तो वो भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब तक ये टाइम कितने वर्षों तक था? 11 वर्षों तक था, जिसे नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस 2019 की थीम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट। यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट, ये ह्यूमन राइट डे 2019 की थीम है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैलोरी। ये किसका मात्रक दिया गया है? कार्य का। गलत क्यों है? क्योंकि जो कैलोरी होती है वो कार्य का नहीं बल्कि ऊष्मा का मात्रक होता है। किसका? ऊष्मा का। वहीं कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल। पास्कल ये दाब का मात्रक है पार्श्विक दूरी का, तथा नॉट ये समुद्री जहाज की गति से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्राइबोलॉजी। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को ट्राइबोलॉजी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण को पदार्थ से अलग करने के लिए किया जाता था या किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैस में द्रव। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का, विलुप्त जंतुओं का, प्राइमेट्स का या हड्डियों का? किसका किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। यानी पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? किसका? सर्वप्रथम वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। मौर्य शासक अशोक के द्वारा सर्वप्रथम वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को। रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधाओं में से कौन सा एक पर्यावरण सुरक्षा के विषय में सत्य नहीं है? पर्यावरण सुरक्षा के विषय में सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल उपकर अधिनियम 1977। वहीं वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1981 में पारित हुआ था तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह वर्ष 1986 में पारित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा पर। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव यह सबसे पहले मानव शरीर के त्वचा पर पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति यानी ब्लेयर कोरल रीफ मृत हो रही है। इसका रीजन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति यह क्या हो रही है? इसकी डेथ हो रही है यानी मृत हो रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में पशुपालन के क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अकॉर्डिंग पिछले 5 साल के अंदर पशुपालन के क्षेत्र में 7.9% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन
ये आय का दूसरा स्रोत है आफ्टर एग्रीकल्चर। पहला कौन सा है? एग्रीकल्चर, और दूसरा पशुपालन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत विश्व में किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। किसके बाद? चाइना के बाद। ग्रीन बॉन्ड के मामले में चाइना फर्स्ट स्थान पर है। पर्यावरण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत वर्ष 2019 में, कब? वर्ष 2019 में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस में शामिल हो गया था। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस में शामिल हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार नए स्टार्टअप के विकास में भारत विश्व में किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टार्टअप के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार एक औसत परिवार अब जीएसटी की कम दरों के कारण उसके मासिक व्यय पर करीब कितना प्रतिशत बचत कर सकता है, या करीब कितना प्रतिशत बचत करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4%। बजट 2020-21 के अनुसार एक औसत परिवार जीएसटी की कम दरों के कारण अपने मासिक व्यय में करीब 4% की बचत कर लेता है। एक इसमें कहा गया था बजट 2020-21 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। ये क्या है? भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गलत कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत दुनिया की 7वीं नहीं बल्कि क्या है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बी है, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014 से 19 के दौरान कितना हो गया है? 284 बिलियन डॉलर, जो 2009 से 14 के बीच में कितना था? 190 बिलियन डॉलर था। सी क्या है? केंद्र सरकार का कर्ज मार्च 2014 में जीडीपी का 52.2% से घटकर मार्च 2019 में कितना हो गया है? 48.7%। वहीं डी क्या है? दुग्ध उत्पादन की दर वर्ष 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में इस क्वेश्चन को बीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि बजट 2020-21 के अनुसार दुग्ध उत्पादन को किस वर्ष तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष तक? वर्ष 2025 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास, समाज का संरक्षण, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी, ये तीनों क्या हैं? बजट 2020-21 की थीम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी या उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1936 में। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, या उत्तराखंड के नैनीताल में, उस टाइम ये उत्तराखंड या उस टाइम में ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, वर्ष 1936 ईस्वी में नैनीताल में स्थापित किया गया था। वहीं 1977 ईस्वी में 1977 में उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेरिया हवाई अड्डा स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। खेरिया हवाई अड्डा ये आगरा में स्थित है। वहीं चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में, तथा सरसावा हवाई अड्डा ये सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डा स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर चोपड़ा। महाभारत सीरियल के निर्माता के रूप में बी आर चोपड़ा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बटलर समिति का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1927 ईस्वी में। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राज्य और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच एवं परस्पर शांतिपूर्ण संबंध रखने हेतु वर्ष 1927 ईस्वी में बटलर आयोग का गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेबल योजना 1946। क्यों? क्योंकि बेबल योजना ये 1946 में नहीं बल्कि 1945 में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में तथा भारत शासन अधिनियम यह 1935 में पारित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। ये सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। क्यों सुमेलित नहीं है? क्योंकि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये सत्य शोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 ईस्वी में, वर्ष 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। वहीं वर्धा का सत्याग्रह आश्रम ये जमनालाल बजाज के द्वारा, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा तथा लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय ये लाला लाजपत राय के द्वारा बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था? कौन सा समझौता? पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च 1932 ईस्वी को 24 मार्च 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी और जिसे 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था, 6 अप्रैल 1930 को। वहीं 16 अगस्त 1932 ईस्वी को वहाँ के या फिर कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। तथा 5 मार्च 1931 इस दिन गांधी और इरविन के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ था। कौन सा? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ। संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ के द्वारा सरल व कारगर बनाया गया था। छत्रपति साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। किसके द्वारा? साहू जी के द्वारा इनकी नियुक्त की गई थी। किस पद पर? पेशवा के पद पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में आमत्य किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वित्त व राजस्व मंत्री। शिवाजी के शासनकाल में जो अष्टप्रधान थे उसमें आमत्य ये वित्त व राजस्व मंत्री थे। इस टाइम के वित्त व राजस्व मंत्री को अष्टप्रधान में आमत्य नाम से जाना जाता था। इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। वहीं सिकंदरा में अकबर का मकबरा तथा शाहदरा में यहाँ पर जहांगीर का मकबरा व नई दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा स्थित है। किसका? शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। रामानुज यह विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। किससे? विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। वर्ष 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग जो अवशेष शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अवशेष शक्तियों को संघ के पास रखा गया है, या अवशेष शक्तियाँ संघ के पास हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा संघीय बजट की तैयारी व उसे संसद में पेश करने का मतलब क्या है? करने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा विभाग? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध किससे है? संघीय बजट से है। बजट पेश होने पर संसद सदस्यों की धनराशियों में वृद्धि का अधिकार नहीं होता, मतलब वो धनराशि में वृद्धि या कोई भी वृद्धि नहीं कर सकते हैं, यह मात्र कमी कर सकते हैं, और ऐसा कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं। कटौती प्रस्ताव ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक है प्रतीक कटौती, दूसरा है नीति कटौती, तथा तीसरा क्या है? मितव्ययिता कटौती। प्रतीक कटौती, नीति कटौती तथा मितव्ययिता कटौती के द्वारा संसद सदस्यों के द्वारा बजट में क्या किए जाते हैं? कटौती की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह निम्नलिखित में से कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 मई वर्ष 2005 को। संसद की औपचारिक स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 13 मई 2005 को स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमा या 3 देशों के साथ लगी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ आदि जानवर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? सिंह, जिराफ आदि जानवर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घास स्थल पर। कहाँ पर? घास स्थल पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय या फिर भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ व चीता के लिए। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क या तेंदुआ व चीता के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य यह राजस्थान राज्य में स्थित है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।